नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम का फुल डिटेल एनालिसिस। इसी के साथ ही साथ जिनके भी आंसर की में इतने नंबर बन रहे हैं जितना हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर बनेंगे तो आप मेंस की तैयारी में एकदम और तेज़ी के साथ जुट जाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो कट ऑफ रहेगी वो राउंड अबाउट में जो हम आपको बताने वाले हैं उसी के इर्द गिर्द आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाटा की जो इनिशियली तौर पर लीक्स आ रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ रॉ स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस पर भी हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ रहेगी इस बार की क्या रेंजिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल 17,000 से भी ज़्यादा हमारे पास वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना के अप्रॉक्स हमारे पास वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है बवाल। जो भी एस्पिरेंट्स है एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे के निकल रहे हैं वो सभी ये वीडियो जरूर से देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपना एग्जाम देकर आता है और वो चीज़ों को एनालिसिस किए बिना ही वो स्किप कर देता है और फिर देखता है कि उसका रिजल्ट में नाम आ गया है और मेंस में चंद ही दिन बचे हुए हैं, 10 से 15 दिन मैक्सिमम मिलता है और तुरंत जो है मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। इवन यहाँ तक आंसर जो आपके रिजल्ट होते हैं टीयर 1 का, उससे पहले ही यहाँ पर लीक्स आउट हो जाती है कि आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम इस मंथ में है। तो यहाँ डेफिनेटली वो सभी बालक जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सभी जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। ओवरऑल सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो 17,727 वैकेंसी है जो हर वर्ग में डिवाइड की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इससे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2023 की वैकेंसी देखी जाए तो ओवरऑल हमारे पास 8,440 वैकेंसी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर कुछ और डाटास पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हर चीज़ को डिटेल में देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं किसी चीज़ को, और खास तौर पे हम सीजीएल की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में हमने एक कट ऑफ एनालिसिस किया हुआ था जब आप लोग का एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, और हमारी कट ऑफ आप उठाकर देखिएगा आपको सेम देखने को कट ऑफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सीजीएल का एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी डीप एनालिसिस के साथ, और आपकी जो कट ऑफ रहेगी इसी के इर्द गिर्द आपको नॉर्मलाइज स्कोर वर्सेस रॉ स्कोर सभी पर डिटेल से हम डिस्कशन करके बता दे रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखिए तो जिस तरह का यहाँ पे फॉर्म में वृद्धि की जा रही है, लगातार देखा जा रहा है कि फॉर्मों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पे अगर हम देखें तो सीजीएल लेवल पे 36.73 लाख फॉर्म डाले गए हैं। ओवरऑल वैकेंसी 17,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपटीशन 36 लाख से आप लोगों का नहीं है, कंपटीशन जो होने वाला है वो लगभग 2 लाख एस्पिरेंट्स के बीच जो मोटे तौर पे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एमटीएस की बात कर लें तो 54 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लाखों में कोई भी मैटर नहीं करता है, स्पेशली आपका मैटर ये करता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं। अब देखिए मैथ सबको आती नहीं है, मैथ पे सबका कमांड होता नहीं है, तो 25 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एक नंबर का होता है, 0.50 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर देखा जाता है कि 25 क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अभ्यर्थी स्कोर कर लेता है। इवन यहाँ तक 10 भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी पहले ही कॉम्पिटिशन में से बाहर हो जाते हैं, और ऐसा अभी भी देखने को मिला है कि बहुत एस्पिरेंट ने कहा कि सर मेरा जीएस ठीक हो गया, जीएस में 15 सही कर लेते हैं, इवन यहाँ तक इंग्लिश में 20 तक सही मार लेते हैं, और रीजनिंग में भी 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ में घनचक्कर खा जाते हैं। तो मैथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो जिस भी अभ्यर्थी ने, वैसे भी ऑनलाइन संस्थान इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है कि मैथ्स में अब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की मेंटेन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सिलेक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है जीएस, जो कि जीएस है 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में से जो भी अभ्यर्थी 12 क्वेश्चन भी सही से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका वारा न्यारा हो जाएगा। लेकिन आपको मैथ्स में और यहाँ रीजनिंग में और इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, तो ही आपका यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो बीते टेंडेंसीज को देखा जाए तो पिछले बार की जो कट ऑफ रही थी वो यूआर में आप खुद देखिएगा 170 नंबर के अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज यहाँ पर स्कोरिंग देखने को मिला है आउट ऑफ 200 में। अब देखिए यहाँ पर कंपटीशन कैसा है। हालांकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो इसकी आधी से भी कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ निश्चित तौर पर इतना जाना स्वाभाविक है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। यानी कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली 155 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी यहाँ पर मेन्स दे पाया था, और मेन्स केवल यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ जो है पेपर 1 को क्वालिफाई करने पर ही ध्यान दीजिएगा। तो जिनके भी इतने नंबर बन रहे थे वो अपना इसमें गए हैं, और ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जनरल यहाँ पर जो टीयर 1 अपीयरिंग इन टीयर 2 ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं AAO के पोस्ट के लिए, तो AAO वाले ये वाले तैयार रहेंगे। हालांकि AAO की कट ऑफ वैसे भी बहुत ज़्यादा अप ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये JSO की कट ऑफ है, और JSO में अगर देखा जाए तो यूआर का 168 लगभग वही AAO के अप्रॉक्स हमारी कट ऑफ गई है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जाने वाली ये है कि EWS और OBC का गैप कितना है। तो यहाँ पर देखिए तो 2 अंकों का गैप लगभग देखने को मिल रहा है, और OBC में 3 अंकों का गैप देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं अदर देन, ये SI का है, और यहाँ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का आपको कट ऑफ देख रहे हैं स्क्रीन पे 172 नंबर गई है, जो कि अब तक की रेंजिंग की सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पर अदर जिसमें आप बनते हैं कस्टम इंस्पेक्टर हुआ या प्रिमिटिव ऑफिसर्स हुए, वो यहीं से निकलते हैं। तो यूआर कैटेगरी की आप कट ऑफ खुद देखिएगा 140 नंबर है, यानी कि जिसके 135 नंबर भी थे वो भी यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था।
तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो भी तब जब आपका 8000 वैकेंसी था। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो स्कोरिंग तो आपकी लगभग 120 के अप्रॉक्स तो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी खींच ही लेते हैं, घींच घाच के इतना जो है पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार तो आपकी कट ऑफ लगभग 110 नंबर के अप्रॉक्स बनी थी, जब आपकी वैकेंसी लगभग 37,000 के अप्रॉक्स थी। 17,000 जो वैकेंसी हमारे पास लगभग अगर हम कहें तो 18,000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है। आपको देखिएगा तो लगभग 18,000 के रिगार्डिंग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। प्रीलिम्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, रॉ स्कोर की सबसे पहले अगर हम बात कर लें साथियों, तो जिन भी स्टूडेंट के ध्यान दीजिएगा, हमने सीपीओ में भी बताया था, अभ्यर्थियों ने उसको नहीं माना और फाइनली उनका जो है नाम लिस्ट में देखने को मिला है, ज़्यादा समय उनको पीईटी पीएचडी में नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जिनके भी यूआर कैटेगरी से सबसे पहले AAO वाले साथी ध्यान देंगे, जो भी यूआर कैटेगरी से जिनके भी स्कोर यहाँ पर इस बार का हम बता रहे हैं, जिनके भी स्कोर यहाँ पर लगभग बनेंगे 150, वो अपनी प्रिपरेशन होन करते रहेगा मेंस के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके डेफिनेटली यहाँ 10 से 15 अंक बूस्ट होंगे और राउंड अबाउट में जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं EWS और OBC के जो हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं वो अपनी प्रिपरेशन को 140 से लेकर 145 के रेंजिंग के में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लाइक करेगी रॉ स्कोर में। वहीं हम SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि SC कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं वो 154 नंबर पे प्रीवियस की कट ऑफ गई थी। इस बार का जो औसतन आपका स्कोरिंग है SC कम्युनिटी का वो आपका यही रहेगा लगभग जिसके भी स्कोर 130 से लेकर 135 तक रहेंगे वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिएगा। और ST कम्युनिटी के जो भी हमारे भाई बहन हैं वो अपनी 125 से लेकर 130 के रेंजिंग में अपने आप को होन करके ही रखिएगा। बाकी अदर हैंडीकैप्ड की बात करें OH की, तो इनकी भी कट ऑफ अच्छी खासी बूस्ट मारती है और रेंजिंग आपको लगभग 130 से लेकर 135 तक देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें साथियों तो यहाँ पर HH की बात कर लें तो HH के जो भी हमारे भाई हैं वो अपनी प्रिपरेशन 115 से लेकर 118 तक अगर प्रीलिम्स में आपके आ रहे हैं तो आप होन करके ही रखिएगा। अब अगर अदर PWD का बात कर लें तो यहाँ पर जिन भी भाई बहनों का 95 नंबर तक बनेगा वो अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे अच्छे से। अब अगर हम बात कर लें तो JSO की बात कर लें, JSO की भी कट ऑफ अच्छी खासी बूस्ट मारती है। सबसे पहले हम तगड़े जो पोस्ट हैं उन पर बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी का जिन भी भाई बहनों का 155 नंबर तक बन रहा है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे और खासतौर पर EWS वाले भी लगभग 150 नंबर और OBC वाले भी 150 नंबर पर प्रिपरेशन करना ना छोड़िएगा। और ST कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं 135 नंबर पर तैयारी स्टार्ट कर दिएगा और SC वाले जो भी साथी हैं वो भी 135 नंबर पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। OH वाले 125 वाले तैयार रहेंगे एंड HH कम्युनिटी और VH की अगर हम बात कर लें तो आप लगभग 70 नंबर भी पा रहे हैं तो भी आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िएगा। और VH वाले जो भी हमारे साथी हैं 100 नंबर पे आप लोगों का यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात कर लें साथियों तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की बात कर लें तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी लाइक करेगी लगभग रॉ स्कोर में 115 नंबर SC वाले तैयार रहेंगे। OBC वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं 140 नंबर पर तैयार रहेंगे। EWS कम्युनिटी पे रॉ स्कोर में अगर हम बात कर लें तो जिन भी भाइयों का हमारे 140 नंबर आ रहा है वो प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे। UR कम्युनिटी की बात कर लें तो जिनके भी 160 के अप्रॉक्स बने हैं या 155 भी बनेंगे तो भी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ इस बार जो पोस्ट है वो दुगनी है। तो डेफिनेटली इसके राउंड अबाउट में 5-5 नंबर माइनस भी करके चलिएगा तो भी आपका नंबर आएगा, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को होन करते ना छोड़िएगा। बाकी HH वाले 45 नंबर पे, VH वाले जो साथी हैं वो अपना 70 नंबर पे तैयारी पे स्टार्ट कर लीजिएगा और PWD वर्क जो है वो अपना 30 मार्क्स पे भी यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट पोस्ट की, जो भैया है कस्टम्स ऑफिसर हैं यहाँ पे भैया। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यूआर कैटेगरी में 150 नंबर कट ऑफ गई है पिछले बार की, और इस बार जो हमारी वैकेंसी है और जिस तरह के पेपर बन रहे हैं, पेपर का पैटर्न सेम है, कोई भी ऐसा नहीं कहा जाएगा बहुत हवा पेपर आ गया। हालांकि टेंडेंसी भी आ गई, देखिए एक SSC का नोटिस भी वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई भी कैंडिडेट बाहर जाके क्वेश्चन को लीक नहीं करेगा। हालांकि ये तो अपना पर्सनल व्यू है कि कैंडिडेट घर में जाएगा तो किसी न किसी से शेयर करेगा, लेकिन इतना दिमाग नहीं होता, इतना कहेंगे 100 क्वेश्चन किसी को याद नहीं होगा कि GS में ये पूछा था। चलो 4-5 प्रश्न तो याद आ जाते हैं कि GS में ये पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 2500 क्वेश्चन उसको याद होगा। इंग्लिश के 2500 क्वेश्चन, वोकैबुलरी 2-4 याद होगी तो बता देगा। मैथ्स के तो क्वेश्चन मान के चलिए 4-5 ही याद रहता है, कैलकुलेशन है वैसे भी तो कहाँ इतना बता पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूट्यूब पे जो सॉल्व करवा देते हैं, टियर 1 का फर्स्ट डे का ये है एग्जाम, ये सेकंड वाले का ये क्वेश्चन आया, धुआं उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये गलत है। जिसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेटली SSC ने बहुत बढ़िया जो है स्टेप लिया है और बाकी ये अगर हम कहें तो काबिल तारीफ़ है। बाकी जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्कोर किए हैं, इसमें कोई भी बट नहीं है। हालांकि जिसका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है वो भाई थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन कोई नहीं, होप लगा के रखिए। अब बात कर लेते हैं हमारे ये वाले ऑफिसर्स की जनरेटेड वाला भैया, यूआर कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं। देखिए इस बार का जो वैकेंसी है वो डबल मात्रा में बूस्ट हुआ है। तो यहाँ अगर हम कहें तो जिन भी भाई बहन के, याद रखिएगा हमारी बातों को, जिन भी भाई बहनों के 125 नंबर तक बन रहे हैं प्रीलिम्स में, वो अपनी तैयारी एकदम होन करके ही रखिए। बाकी अगर EWS के साथी हैं या OBC के साथी हैं, 120 वाले भी तैयार रहेंगे, 120 वाले भी तैयार रहेंगे, यहाँ पर इनको चांस मिलने वाला है। और ST कम्युनिटी के जो भी हमारे भाई हैं लगभग 105 तक, और SC वाले भाई जो भी हैं हमारे वो 115 नंबर पर तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़ें।
छोड़िएगा। और एक्स सर्विसमैन में जो भी हमारे साथी हैं 80 नंबर वाले तैयार रहेंगे, OH के जो भी हमारे साथी हैं 100 नंबर पे तैयार रहेंगे, HH के जो हमारे साथी हैं 60 नंबर पे तैयार रहेंगे, VH के जो हमारे साथी हैं 115 नंबर पे तैयार रहेंगे और PWD वर्ग के जो भी हमारे साथी हैं 45 नंबर पे तैयार रहेंगे। ये आपकी जेन्युइन कट ऑफ रहेगी, इसी के राउंड अबाउट आपको अपनी कट ऑफ मिल जाएगी। होप सो यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ आपकी ज्वाइनिंग तक हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी SSC सीजीएल के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।